ये टाइम होगा तो भाई तुम लोगों का तो सो हाय गाइस, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। लाइक आफ्टर अ इयर्स एगो आई एम फाइनली बैक विद अनदर वीडियो, जो कि ऑफकोर्स होने वाली है हमारी नीट पेपर को लेकर। भाई साहब, लाइक मेरा नीट एग्ज़ाम कैसा गया था, पहले मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे देती हूँ। एग्ज़ाम तो हमारा लाइक 3 मई को ही बीत गया था और आज ऑलमोस्ट 10 मई, और इतने दिनों से मैं 7 दिनों से कहाँ थी भाई। मैं पेपर के सदमे में थी, ऐसा मत सोचना। लाइक मैं इंजॉय कर रही थी, जो भी था जैसा भी एग्ज़ाम किया एटलीस्ट ख़त्म हुआ। लाइक तुम्हें एक चीज़ दिखाती हूँ, रुको। जस्ट वेट गाइस, नहीं मिल रहा है, एक सेकेंड। फाइनली गाइस मिल गया, जो किया मेरा नीट का पेपर। तो लाइक तुम देखो, तुम्हें मैं दिखा देती हूँ, सब तुम्हें पता चल जाएगा मेरा एग्ज़ाम कितना घटिया गया है। ठीक है, दिख रहा है तुमको? देखो, कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया गया होगा। मैं दिखा रही हूँ तुमको, देखो इसमें एक ही साइड एक ही पेज का अटैम्प्ट किया हुआ है, ये देखो पूरा खाली है। ऐसे लिटरली भाई मेरे मतलब कि मोस्टली क्वेश्चन स्किप ही हुए हैं। मैंने बायो के अलावा कुछ खास अटैम्प्ट वगैरह नहीं करा। मेरे से तो हुआ क्या था, फर्स्ट राउंड में मैं लाइक फिजिक्स बनाने बैठ गई और एंड अप विथ लाइक 10 क्वेश्चन ही मेरे हुए होंगे 1 घंटे में फिजिक्स। सो लाइक यही स्थिति है गाइज, मेरा ये 11 कोड था आपको ऑब्वियसली गाइज। ठीक है, मतलब बायो फिर मैंने लाइक 1 घंटे बाद अब फिजिक्स में अपना टाइम बर्बाद करने के बाद भाई मैं बायोलॉजी पे पहुंची, और इतने लंबे लंबे क्वेश्चन भाई। पहले तो मज़ा आ रहा था, लाइक क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट थे, लाइक लग रहा था वाओ चलो कुछ तो लाइक सही किया है आंटी ने। लेकिन फिर गाइज इतने लंबे लंबे पैराग्राफ, स्टेटमेंट, मैच, ये सारे क्वेश्चन मिला और भाई वो पढ़ने में ही मेरा दिमाग ख़राब था। पहले उसे पढ़ो फिर समझो। लिटरली भाई एक क्वेश्चन में ही कम से कम 2.5 मिनट से ज़्यादा लग रहे थे। पता नहीं औरों को कैसे 1 घंटे में पेपर कंप्लीट हो जाता है भाई। लिटरली मुझे बायो करने में ही भाई मेरे को ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए थे। अब सोचो मैं केमिस्ट्री कब करेंगी। फर्स्ट आवर मतलब लाइक फिजिक्स के 8 9 10 क्वेश्चन करने में मेरे बर्बाद हो गए। 2 आवर्स में मैंने बायोलॉजी करे होंगे। तुम सोच सकते हो केमिस्ट्री का मैंने हाथ भी लगाया होगा। लास्ट में लाइक केमिस्ट्री के 2 3 ही क्वेश्चन मैंने हाथ लगाए होंगे भाई। मतलब सोचो यार कैसा मतलब घटिया पेपर गया है मेरा ही में लाइक भाई कमी होगी थोड़ी सी। मॉक टेस्ट वगैरह मैं कर लेती टाइम, मैंने सोचो शायद पेपर थोड़ा सा सही जाता, बट लाइक वो होता है ना भाई, एंड हो गया था। मेरे को लगा था अब तो पेपर मेरे से होने से नहीं रहा, भाई मेरा पेपर एग्जाम खराब ही जाएगा। मैंने ऑलरेडी पहले ही सोच रखा था कि एक और ड्रॉप लूँगी, तो लाइक मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया था। ठीक है, मैं बता रही पिछले मतलब स्टार्टिंग में मैंने अच्छे से पढ़ा, 2025 में अच्छे से पढ़ा। इधर मतलब कि जनवरी के स्टार्टिंग में भी सही से पढ़ा था। अप्रैल मार्च में मैंने लाइक पढ़ना वढ़ना बंद कर दिया। ठीक है, कि अब छोड़ो, अब क्या ही फ़ायदा, 2 मंथ में क्या ही मैं कर लूँगी। थोड़ा बहुत बैकलॉग वगैरह बन गए थे तो मैंने छोड़ दिया भाई, लिटरली मैंने छोड़ दिया। ठीक है, एंड देन उसके बाद पेपर देखा तो रियलाइज़ हो रहा था कि काश थोड़ी सी पढ़ लेती। लाइक जो टॉपिक मैंने ऑलरेडी पढ़ा था, मेरे जो आता था वो भी मैं कंफ्यूजन में नहीं किया क्योंकि रिविजन की कमी थी भाई। ठीक है, देन अब तो ये लाइक पेपर ही लीक होने लगा भाई। पता नहीं लाइक जो मैंने तो लाइक खास उतनी मेहनत करा नहीं हुआ। मैंने अपने साइड से लाइक उतना कम नहीं हो रहा पेपर लीक करने का भाई। मैं मतलब मुझे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ मेरा नीट क्लियर होने वाला नहीं था। अब बताएगा मैंने पेपर कितना घटिया गया है। ठीक है, मैं बता रही हूँ, मैंने लाइक 70 और 60% ही अपना दिया होगा इस एग्जाम को। मैंने अपना 100% भी नहीं दिया। मैंने लाइक सोच ही लिया था भाई, ऊपर से 1 डी का तो डी था वो, जो उसमें वो पोस्ट करा था कि कुछ भी कर लो अब तुम्हारा ये एग्जाम सिस्टम से कंपटीशन है। भाई सिस्टम से, बच्चों से कंपटीशन है, सीधा सिस्टम से। और फिर एग्जाम से एक दिन पहले वो अपलोड करता है कि कोई बात नहीं है कि पेपर ही तो है, चिल रहा भाई। मतलब कि अजीब हाल है भाई। मैंने मतलब पढ़ना ही छोड़ दिया, ये सोच के पेपर तो ये आएगा वो आएगा। हालांकि पेपर असल में मॉडरेट टू हार्ड था, उतना भी हार्ड नहीं था जितना पिछले साल था, उस हिसाब से तो सही था। लेकिन इसलिए गाइस मेरे पेपर खराब गए। फिलहाल तो लाइक न्यूज़ पे ये चल रहा है कि पेपर लीक हुआ है 100%। लाइक ये सच बात है ऑब्वियसली भाई। आज तक बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पे भी आ रहा है और साथ में साथ एनटी ने ये अपलोड वगैरह भी करा है, पूरे जगह इस बात की चर्चा है कि पेपर लीक हुआ है। तो भाई लाइक जो नहीं पढ़ा है भाई मेरे जैसे, जो 70 80 भी नहीं भाई 70 60% ही दिया होगा, उसको तो उतना कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन भाई जिसने पढ़ा होगा पूरे साल एकदम जम के मेहनत किया होगा भाई, सोचो तुम उसका उस पर क्या बीतेगा यार। लिटरली भाई क्या बीतेगा जो ये पेपर लीक हो रहा है यार, समझना चाहिए। एनटीए पर उसमें भी 2 बार पेपर लीक किए, क्या ऐसे कैसे चलेगा भाई। लाइक चेकिंग तो इतना एकदम बढ़िया से कराते हैं जैसे कि पता नहीं क्या ही बच्चा चिट बना कर अंदर लेके चला जाएगा, इतना स्ट्रिक्ट चेकिंग। और भाई अपने ही सिस्टम में वो ध्यान नहीं रख सकते कि उन्हीं के सिस्टम से पेपर लीक हो जा रहा है। मतलब ये कौन सा बात हुआ भाई, ऐसा होता है। मतलब इससे अच्छा तो भाई सीबीएसई ही ठीक था भाई। सीबीएसई को दे दो नीट का पेपर भाई, गवर्नमेंट से हाथ जोड़कर दरख्वास्त है। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं एटलीस्ट उनका भविष्य बच जाएगा। वगैरह कराता है, बोर्ड्स वगैरह हमारे सीबीएसई कराता है, लाइक वो ही ठीक है यार, सीबीएसई ही ठीक है। एनडीए का बस का बात नहीं है नीट का पेपर भाई। वो बच्चों की चेकिंग भाई इतनी मस्त चेकिंग करेंगे भाई। लिटरली भाई मतलब वो होता है ना वो मेटल डिटेक्टर वाला, वो 3 4 बार भाई बॉडी को घुमा कर तब चेक करा था वो लोगों ने। ठीक है, अब मेरे को तो भाई सर्दी भी था ऑब्वियसली, लेकिन हैंकी तो अलाउड नहीं रखता, लेकिन हैंकी अलाउड रखना चाहिए भाई। तब भाई हैंकी अलाउड रखो यार। एक तो हमारे हाथ से वो पसीना भी निकलता है भाई, हैंकी में हाथ लगड़ लगड़ के तब हम पेपर लिखते हैं। मैं तो भाई हैंकी कहीं जाती भी नहीं हूँ भाई। सोचो तुम मतलब उस हालात में मेरे को हैंकी नहीं दिया गया भाई। मतलब मैंने कैसे सर्वाइव करा होगा मेरा। सोचो अगर पेपर गीला हो जाता है, एडमिट कार्ड या फिर वो थंब का निशान वगैरह, फोटो वोटो मेरा खराब हो जाता तो पसीने की वजह से।
और सेकंड चीज़ गाइज मेरे को कोल्ड भी हो गया था, मेरे नोज़ भी रनिंग स्टेट गॉड की मेरे साथ हुआ था पेपर में टाइम में, मेरा नोज़ का कुछ नहीं हुआ। मैंने सोचा क्या होता भाई, मेरे को हैंकी तक अलाउड नहीं रखा दिया था। खैर सेंटअप का तो अलग ही वो सीन था, कोई बात नहीं। और हमें तो लेट भी छोड़ा गया था भाई, एग्जाम लाइक हो गया था एंड देन उसके बाद हमें एक्स्ट्रा लाइक 35 से 40 मिनट तक बैठाया था सर ने कि नहीं तो आप लोग के सामने पेपर पैक करेंगे। इतना धीरे धीरे कर रहे थे भाई, 3 टीचर थे लेकिन एक ही आदमी पैक कर रहा था, बताओ। और इतना लाइक टाइम लगाया भाई, हम बैठे बैठे भाई बोर हो गए लास्ट में। और ये नहीं क्वेश्चन भाई हमें एक्स्ट्रा 1 मिनट भी नहीं देंगे करने को, नहीं, लेकिन हमें एक्स्ट्रा 35 मिनट या फिर 40 मिनट ऐसे बैठा देंगे। तो वहाँ भी मतलब काफ़ी खराब हुआ, कोई बात नहीं। खैर एंड अप विद द नीट, अब तो हो गया। मुझे नहीं लगता भाई मैं ड्रॉप लेने वाली हूँ, ये ट्रॉमा फिर से नहीं लेना है भाई। वो बात जो भी है भाई, लेकिन मतलब ठीक है लास्ट के 1-2 मंथ में मैंने लाइक पढ़ाई नहीं करा था, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने अपना लाइक काफ़ी अच्छे से करा था। तो थोड़ी बहुत रिवीजन कर लेती तो लाइक मेरे थोड़े सही बेटर मार्क्स आते आते 450 से लेकर 550 तक लाइक मेरे मैक्स आ सकते थे, अगर मैंने लास्ट मिनट पे अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर बकलोली नहीं की होती। मैंने पढ़ लिया होता, रिवीजन किया होता और पेपर में कंफ्यूज नहीं होकर आती तो मैं लाइक कितने मार्क्स आ जाते हैं लाइक, तो वो ठीक भी रहता। इतने मार्क्स पे कोई ड्रॉप ले तो अच्छी बात है, लेकिन भाई जिसका 300 से कम हो वो ड्रॉप लेगा तो भाई कैसा लगेगा भाई। और वो भी ऐसा आदमी जिसका नीट में लाइक इंटरेस्ट वगैरह भी नहीं है भाई। मेरे को तो 200 नंबर भी आए, वो भी बहुत है, इतना घटिया पेपर गया है। ठीक है, सिर्फ बायोलॉजी ही ऑलमोस्ट मैंने लाइक अटेम्प्ट करा, उसमें भी 3-4 छोड़ा ही है मैंने। ठीक है, और वो भी गाइज मेरे उसमें भी मैंने लाइक इतने सारे कॉमन क्वेश्चन में स्लीप मिस्टेक वगैरह करा है भाई। इसलिए बोला जाता है कि शुरुआत में पढ़ो या नहीं, लास्ट में पढ़ना जरूरी होता है भाई, रिवीजन जरूरी होता है। खैर मेरा तो एंड अप हो गया नीट के साथ, हो गया भाई, मेरा हो गया। मेरे को ये नहीं करना है, पता नहीं अभी तो लाइक मेरे को नहीं करना है नीट में। मेरे को कोई मेडिकल में हमसे इंटरेस्ट नहीं था, पता नहीं मैं 1 साल का ट्रॉमा लिया ही क्यों मैंने खुद पे। खैर कोई बात नहीं गाइज, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ पर्पस। तो गाइज मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जिन्होंने मेहनत किया होगा, अगर उनका पेपर अच्छा गया और री अटेम्प्ट होगा तो भाई तुम लोगों का तो, बट आई डोंट थिंक ये री अटेम्प्ट होगा भाई। जिनने सच में पढ़ा होगा भाई तुम लोग का, तो भाई भगवान ही भरोसे हो तुम लोग का सिलेक्शन। देश में इतनी करप्शन हो रहा है, नेशनल एग्जाम तक में पेपर लीक हो जा रहा है। खैर गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सो बाय गाइस, अपना ध्यान रखना। और कोई बात नहीं यार, एक एग्जाम ही है, तुम और भी एग्जाम करेक्ट कर लोगे, इट्स ओके, होता रहता है।